हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन मेमोरियम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग नोट्स देखेंगे। आपको एक अच्छा इसमें नोट्स मिल जाएगा इस वीडियो से, और इस चैनल पर और भी वर्क का जो है नोट्स है, तो जा करके जो है आप ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो इन मेमोरियम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, बॉर्न डेट आप देखो तो 6 अगस्त 1809 है और डाइड 6 अक्टूबर 1892 है। ऑक्यूपेशन पोएट लॉरिएट। ठीक है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज द पोएट लॉरिएट ड्यूरिंग मच ऑफ क्वीन विक्टोरियंस रेन। ठीक है, in 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first piece, Timbuktu, है ना। तो Timbuktu, ठीक है। तो he published his first solo collection of poems, chiefly lyrics in 1830। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो टेनिसन आल्सो फोकस्ड ऑन शॉर्ट लिरिक्स सच एज ब्रेक ब्रेक ब्रेक, द चेंज ऑफ द नाइट ब्रिगेड, टीयर्स आइडियल टीयर्स, है ना, क्रॉसिंग द बार। तो ये सभी उनके जो है वर्क हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इस जो पोएम है इन मेमोरियम, इसका इंट्रोडक्शन पहले ऊपर लिखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है कि इन मेमोरियम बाय अल्फ्रेड टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलेजी ऑन द विक्टोरियन एज। ठीक है, द पोएम इज ऑल्सो नोन एज इन मेमोरियम AAH। ठीक है, तो इस पोएम को जो है इन मेमोरियम AAH जो है AHH के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका जो है फुल टाइटल है इस पोएम का। ठीक है, दिस पोएम इज इन मेमोरियम AH OBJII और MD CCE XXII, और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका जो है इस पोएम का क्या है, फुल टाइटल है। ठीक है, इट इज़ एन इलेजी फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम। ठीक है, तो ये जो इलेजी है वो किसके लिए है, तो उनके कैम्ब्रिज फ्रेंड्स थे, नाम था उनका आर्थर हेनरी हैलम। ठीक है, हु डाइड एट द एज ऑफ 22, जो 22 की उम्र में मर चुके थे। ठीक है, इन वियना इन 1833। ठीक है, टेनिसन रोट दिस पोएम इन हिज मेमोरी, उन्हीं की याद में जो है ये पोएम लिखा गया है टेनिसन के द्वारा। ही फर्स्ट पब्लिश द पोएम एनोनिमसली इन 1850 एंड इज नियरली 100 पेजेज लॉन्ग। ठीक है, तो लगभग जो है 100 पेजेज लॉन्ग है। इट इज अ साइकिल ऑफ 133 कैंटोज। ठीक है, जिसमें 133 कैंटोज है, ईच ऑफ अ डिफरेंट लेंथ, और उनके जो है लेंथ डिफरेंट है। ठीक है, जो लाइनें हैं जो छोटा बड़ा है। ठीक है, इट हैज़ अप्रोक्स 2916 लाइन्स डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेंजास कंटेंट्स 4 लाइन्स। ठीक है, the rhyme scheme of each stanza is ABBA in iambic tetrameter, a form known as memoriam stanza। ठीक है, due to its melancholy effect, the poem is divided into 3 main parts, the prologue, the poem and the epilogue। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स में जो है इस पोएम को जो है बांटा गया है। ठीक है, अब अबाउट द अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में जान लेते हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन हमने देखा। अल्फ्रेड टेनिसन एक इंग्लिश पोएट थे। ही वाज पोएट laureate during much of Queen Victoria's reign। ठीक है, his works not only explores the relationship between science and religion, but the importance of perseverance and remaining optimistic in a front of despair। ठीक है, 2 of his best poems are in memoriam AH और the charge of the night। ठीक है, ब्रिगेड। तो ये इनके जो रहे हैं 2 मोस्ट जो है बेस्ट पोएम्स में रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़। अब टेनिसन ऑल्सो हेल्ड हाई स्टैंडिंग इन विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है, तो हैविंग द टाइटल ऑफ अ फर्स्ट बैरन टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, सम ऑफ हिज अदर मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द लेडी ऑफ सेलोट हो गया, यूलिसिस हो गया, है ना, और उसके बाद जो है आइडल्स ऑफ अ किंग। ठीक है, तो ये सभी उनके कुछ और भी मोस्ट फेमस जो है वर्क्स रहे हैं। ठीक है, थीम्स की बात करते हैं। इस पोएम की थीम्स की थे इन मेमोरियम AH इज अ लॉन्ग एंड अ कॉम्प्लेक्स पोएम एंड इट एक्सप्लोर्स अ वाइडली रेंज ऑफ थीम्स। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स इंक्लूड, जैसे कि है द मीनिंग ऑफ लाइफ है, मिस्ट्री ऑफ डेथ है ना, डाउट, स्ट्रेंथनेस, रिलीजन और फेथ है, ग्रीफ एज फॉर्म ऑफ लव है, ग्रीफ एंड लॉस है, फेथ एंड डाउट है,
द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स है, ठीक है। तो ये इसके इस पोएम के थीम्स हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। द पोएम एक्सप्लोर्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। टेनिसन आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ही सर्चेस फॉर आंसर इन नेचर, इन हिस्ट्री एंड इन हिज ऑन फेथ, ठीक है। इनका एक क्विट्स है, इसको आप पढ़ना गौर से। लाइफ शैल लिव फॉर एवरी मोर, इल्स अर्थ इज डार्कनेस ऑफ द आउटकोर, ठीक है। तो ये इनके क्विट्स है, ठीक है, फेमस क्विट्स में से। अब आगे चलते हैं तो मिस्ट्री ऑफ डेथ की बात करते हैं। तो आफ्टर हिज फ्रेंड हालम्स है ना डेथ एट अ यंग एज, द स्पीकर आस्क टू मेजर क्वेश्चंस अबाउट द मिस्ट्री ऑफ डेथ। इज देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ फॉर ह्यूमंस एंड कैन द लिविंग स्टिल लव एंड कम्युनिकेट विथ डेथ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना, उनके मरने पर, ठीक है, जो कैम्ब्रिज के जो फ्रेंड थे, ठीक है। द स्पीकर्स बिलीव्स डेथ इन्स द लाइफ ऑफ हालम्स फिजिकल बॉडी, ठीक है, बट नॉट हिज अ सोल, अ पर्सनालिटी और मेमोरी, ठीक है। तो उनके कुछ यहाँ पर लाइनें जो है यहाँ पर लिखा हुआ कि आई वॉच दी फ्रॉम द क्वाइट सोल, द स्पिरिट अप टू माइंड कैन रीच, बट इन डियर वर्ड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच वी टू कम्युनिकेट नो मोर, ठीक है। तो लाइनें कुछ लिखी हुई है। उसके बाद आगे चलते ग्रीफ एज अ फॉर्म ऑफ लव, ठीक है। तो इसको देखते हैं। द स्पीकर सेज इन कैंटो दैट विदाउट लव देयर वुड बी नॉट ग्रीफ, लव इज इसेंशियल टू ग्रीफ, हिज डीप सोरोज एट हालम्स डेथ प्रूव्स हिज डीप, ठीक है, लव फॉर हिज फ्रेंड। द स्पीकर्स ग्रीफ ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ सिंगिंग एंड म्यूजिक, बोथ एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज एंड डीप इमोशंस। फिर से कुछ लाइनें लिखी हुई, दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डाउट स्ट्रॉन्गथेंस है रिलीजियस फेथ है, ठीक है। तो फॉर्मली स्टीड फास्ट बट परहैप्स समवॉट रोट बिलीव्स इन द क्रिश्चियन रिलीजन, द स्पीकर ग्रैप्स विथ अनसर्टेनिटी, he can't prove this belief are true, he has no evidence of an afterlife where Halam's soul will live in eternity, ठीक है। आगे चलते हैं ग्रीफ और लव की बात करते हैं। ये पांचवा थीम है। द पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन द डेथ ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हालम। टेनिसन्स ग्रीफ इज रॉ एंड ऑनेस्ट, ही डज नॉट साई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज सोरो, एंड द पोएम ऑफर्स comfort to those who have lost loved ones and it shows that grief are normal and healthy response of loss, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से कुछ लाइनें ऐड की हुई है। सोरो मेक्स अस वाइज, ठीक है, सोरो हमें क्या बनाती है, वाइज बनाती है। वॉट एवर विजडम स्लीप विथ दी, ठीक है। नेक्स्ट थीम की बात करते हैं फेथ और डाउट की। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फेथ एंड डाउट। टेनिसन इज अ डिवोट क्रिश्चियन बट ही ऑल्सो स्ट्रगल्स विथ फेथ इन द फेस ऑफ हार्लम्स डेथ। He questions God's goodness and justice. He wonders if there is any meaning of life without Harlem, ठीक है। The poem shows that faith is not always easy, but it can offer comfort and hope in face of loss, ठीक है। The relationship between the individual and the universe. The poem shows the relationship between the individual and the universe. Tennyson contemplates the place of humanity in the cosmos, and he wonders how find meaning in a vast and different universe. There are some of themes that are explored in Memoriam AH, ठीक है। तो ये रहे यहाँ तक इसका थीम, ठीक है। अगर ये थीम्स जो है अगर आपको लंबा लगता है तो इसमें से एक आध थीम आप हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है थीम्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। इसका नोट्स भी मैंने आपको बता दिया। अब जो है आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक टाइप का क्वेश्चन एक पूछ सकता है एग्जाम में कि इन मेमोरियम एज एन इलेजी, ठीक है, या इसी को पूछ सकते हैं इन मेमोरियम एनालिसिस या समरी, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। तो बात करते हैं। तो द पोएम स्टार्ट्स विथ एड्रेसिंग जेसस, discussing how God made of Jesus with his foot on a skull to show him as conqueror of death. Humanity, the conqueror of death, हो गया। तो humanity is humbled in the presence of God as our system are finite. We are unable to have a God's plan, ठीक है। Thou a modest life in man and brute, thou a modest death and attain thy food, ठीक है। टेनिसन आस्क पूछते हैं फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस, ठीक है ना, क्षमा, फॉर द नेचर्स ऑफ हिज वर्ड्स एज ही fluctuates between faith and doubt throughout the poem. He said he has wild and wandering words as he tried to make sense of the death of his friend, ठीक है।
His praise for wisdom and regrets his wasted youth. The poet describes how he grieved. He once believed that man would slowly rise from death into an eternal state. He once believed in gods, but in his grief he has begun to doubt. ठीक है, टेंशन wishes he could fast forward through time to skip the grieving period. Tennyson addresses a yew tree in a graveyard. He imagines that the roots are wrapped around a body buried beneath the seasons and the natures move on in their pattern, beating out the little leaves of man's hair, the questions, the existence of God and an afterlife. While he sometimes believes he is sinning by writing of his grief, he argues that even through the loss of loved one, each common to the human race, it doesn't make him less bitter but more. So knowing that every day someone's ill heart is breaking, he imagines families who are still waiting for their dead family members, like a mother who waits for her son who has drowned at sea. Words like nature half reveal and half conceal the soul within. All Arthur's फ्रेंड्स टेनिसन है ना। तो आर्थर्स के फ्रेंड कौन है? टेनिसन। टेनिसन के फ्रेंड कौन है? आर्थर्स। तो आर्थर्स बॉडी वाज रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली बाय शिप, ठीक है, जहाज से के द्वारा जो है बॉडी को लाया जाता है वापस, ठीक है, भेज दिया जाता है, मतलब England from Italy, ठीक है। He spends a lot of time addressing and describe the ship that brought his friend's body by winter. Tennyson's war is causing wild unrest in him. He composed this change in Canto 16, wondering that sorrow could cause him to feel both wild and calm. Only the Bible confronts him. There lives more faith in honest doubt than in life that creeds. As he questions the meaning of death and life, he concludes that humans have souls, allowing them to live on after death, and that their purpose on earth is gain knowledge. As Arthur was a good and intelligent man, he believes that Arthur's soul must be alive somewhere. He imagines meeting with him again, ठीक है। उसके बाद और भी लाइनें लिखी हुई है, तो आप इसको जो है रीड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन आपको जो है ज़रूर लिखना है, ठीक है। चाहे आप समरी लिखो, चाहे आप जो है थीम्स लिखो किसी भी वर्क का, तो आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, बीच में जो है आपको समरी, जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपको बीच में रखना है, और जो है लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में वही जो बातें हैं जो है ना, जो इंट्रोडक्शन में उससे थोड़ा सा ले सकते हैं, और भी कॉन्सेप्ट जो है इसका, इस पोएम का जो है उसको भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये ख़त्म होता है कंक्लूजन, आप इसको लिख लेना, और ये जो है यहीं तक वीडियो जो है ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।